हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन फुटबॉल डेली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस कुवैत मैच के बारे में और इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर थे उनके बारे में बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कुवैत का कैप्टन होगा, कुवैत का वो प्लेयर होगा, या फिर इंडिया की तरफ सुनील छेत्री होंगे, या फिर क्या नाम है अनवर अली के बारे में बात कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, इस मैच के जो स्टार थे वो थे हमारे रेफरी साहब। भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कि क्या बेकार लेवल ऑफ रेफरिंग हुई है स्टार्ट से एंड तक। मतलब ही हैड नो कंट्रोल ओवर द गेम। मैं इसी टूर्नामेंट के एक रेफरी को पॉइंट आउट करना चाहूंगा सबसे पहले कि भाई पहले मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, डर्बी मैच, राइवलरी मैच, और इतनी बड़ी राइवलरी की पूछो मत। दुनिया में सबसे बड़ी राइवलरी इसमें से एक हो सकती है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उस मैच को उस बंदे ने कितना बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया है। पूरे मैच में अपनी अथॉरिटी दिखाई, जहां जहां फाउल हुए सबको कॉल किया, सबको बैठा के समझाया, दोनों को सुनाया कि हाँ भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, काम डाउन करते रहे। आई थिंक इट वॉज एन एक्सीलेंट मैच। उस मैच में इगोर स्टिमैच को रेड कार्ड मिला। आई थिंक इट वॉज एन एक्सीलेंट रेड कार्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इगोर स्टिमैच डिजर्व्ड अ रेड कार्ड क्योंकि उन्होंने गलती करी थी, उनको रेड कार्ड मिल गया। और मैं इगोर स्टिमैच को उसमें गलत भी नहीं ठहराऊंगा, बिकॉज ठीक है, टेम्पर्स, इमोशंस कभी कभी जो बड़े गेम हो जाते हैं उसमें कोचेस के भी हाई हो जाते हैं। हो गया, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट भाई साहब, इस मैच में जो रेफरिंग हुई है इंडिया वर्सेस कुवैत मैच में, आई थिंक इससे बेकार रेफरिंग मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं देखी। हम आईएसएल को कोसते हैं कि भैया आईएसएल में बेकार रेफरिंग हो रही है, आईएसएल में बेकार रेफरिंग हो रही है, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इससे तो बहुत बढ़िया रेफरिंग होती है आईएसएल में। सच बता रहा हूँ, इससे बहुत बढ़िया रेफरिंग होती है। बांग्लादेश के रेफरी थे मिस्टर आलमगीर साहब, और एक तो मतलब केयरलेस दिखाई दिए, बहुत ज्यादा ढीले दिखाई दिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग में जब क्या नाम है वो, मैं वो वाला इंसिडेंट बताता हूँ जब हम सबने सोचा था भैया कुवैत का गोल होगी, कुवैत का गोल होगी। वो हमने सोचा ही क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि वो बॉल जाके लगी थी साइड नेटिंग में, वहां पे जाके वो जो अटैकर है वो जाके मायूस होकर ऐसे खड़ा है, वो देखो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। अगर वहां पे साइड में हम सोचते हैं वहां से जो भी निकल रहा है वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, नहीं, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, वो वहां पे जाके मायूस होकर खड़ा है, ठीक है। बट रेफरी ने दे दिया कि हाँ भाई गोल किक, और असिस्टेंट रेफरी दे रहा है कॉर्नर किक, ठीक है। तो उस बात पे झगड़ा हो गया। अगर वहां पे ही वो झगड़ा वो क्लियर कर देता 1 मिनट में, नो इट्स अ गोल किक, सीधे बोल देता, तो भाई साहब वहां पे काम खत्म हो जाता। बट वो भी ऐसे ढीला है, वो ढंग से बोल नहीं रहा है, कुछ भी अपनी मैसेजेस को ढंग से कन्वे नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो भी इंसिडेंट 30-40 मिनट 30-40 सेकंड तक एक्सटेंड हो गया। उसके बाद जो कि क्या नाम है गो उसको इगोस्टी मैच और क्या नाम है उनके भी जो कोच थे, उन दोनों को येलो कार्ड मिल गया उसी इंसिडेंट पे। मैंने महेश गौली साहब का पोस्ट मैच इंटरव्यू सुना, उसमें किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भैया क्यों येलो कार्ड मिला, क्यों रेड कार्ड मिला। वो कह रहे हैं भैया हमें नहीं पता, वो बात कर रहे थे और कुछ वर्बल बातें चल रही थी, उसी के ऊपर येलो कार्ड दे दिया। भाई साहब, टच लाइन पे कोच बात करता ही है। आप सबने मैचेस देखे होंगे, सब लोग देखते हैं भाई। जोजे मुरीनियो को तो हम सब लोग जानते हैं। जोजे मुरीनियो कितना बात करता है, कितना कुछ बातें करता है। उसको हर मैच में ऐसे येलो कार्ड मिल जाना चाहिए, रेड कार्ड मिल जाना चाहिए, जिस हिसाब से वो बातें करता है। बट नहीं, थोड़ा बहुत जो बातें करते हैं वो बातें चलती रहनी चाहिए, बातें होती रहती है भाई। कोचेस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तुम उनका माउथ शट थोड़ी ना कर सकते हो। वो फोर्थ ऑफिशियल भाई, जो भी कुछ भी अगर बोल रहे हैं तुरंत बुला देता रेफरी को, लो इनको रेड कर दे दो, लो इनको येलो कर दो। हर मिनट में वो ऐसे बुला ले रहा है हर चीज के लिए। अब वो फोर्थ ऑफिशियल को, भाई तुम्हारा काम क्या? अगर तुम हर बात के लिए रेफरी को बुला रहे हो, तुम्हारा काम क्या? तुम कैसे हैंडल करोगे भाई? चुप बैठाना, तुम्हें उनको बोल के जरा शांत करवाना, काम डाउन करवाना तुम्हारा ही काम है। तुम्हारे 2-3 ही तो काम है, उनमें से एक ये है। तुम उसके लिए हर चीज के लिए कि ले येलो कार्ड दे दो ऐसे करके, तो फिर तुम कर क्या रहे हो अपनी तरफ से? और मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूँ कि क्या नाम है। हाँ, तो उसके अगले चांसेस के बारे में बात करते हैं। सहल के ऊपर एक फाउल हुआ था, याद हो तो, कि सहल क्या नाम है सहल ने फाउल किया था पहले, उसके बाद सहल गिर गया और वो प्लेयर भी गिर गया। तो जैसे ही सहल उठे, सहल के ऊपर उसने लात मार दी, पूरा पूरा फुट दिखाया जूते का, उसके ऊपर लात मार दी शिन के ऊपर, एंड वो क्लियर रेड कार्ड है। दैट्स अ क्लियर रेड कार्ड ऑफेंस, और वो येलो कार्ड दे दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ, कि कैसे दे दिया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद भी एक और फाउल था जिसमें रहीम अली और उनके भी एक प्लेयर को रेड कार्ड मिला। शायद सहल ही थे उस टाइम पे, कि सहल को धक्का देके गिरा दिया गया, और उसके बाद रहीम अली गया, रहीम अली ने धक्का दे दिया। आई आप सबने इंडियन आईएसएल देखा होगा, यूरोपियन फुटबॉल देखा होगा, इंटरनेशनल मैचेस देखे होंगे। ऐसा कहीं पे भी सिचुएशन होने जा रहा होता है तो रेफरी पहले ही इंस्टिंक्टिवली, हमने देखा होगा, रेफरी भागते हुए जाता है उस स्पॉट पे और तुरंत विसिल बजाते हुए, जोर से विसिल बजाते हुए भागते हुए जाता है और तुरंत कार्ड दे देता है, येलो कार्ड। अगर उसी तरीके से उस रेफरी ने वहां पे जाके भाग के, इंसिडेंट के स्पॉट पे जाके भाग के जाके तुरंत कुवैत के प्लेयर को येलो कार्ड दे दिया होता, तो ये इंसिडेंट इतना बड़ा होता ही नहीं। रहीम अली को कार्ड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज रेफरी से पहले क्या नाम है रहीम अली उस स्पॉट पे पहुंच गए, तो उन्होंने ऑब्वियसली धक्का दे दिया। और क्या नाम है उसके बाद रेड कार्ड, तुम उसके बाद तो रेड कार्ड डिजर्विंग है। बट ये होता है कि आप क्या कर सकते हो इंसिडेंट को अवॉइड होने से पहले, जब, क्योंकि वो पूरे थ्रू आउट द मैच क्या नाम है वो इतने लूज थे, वो इतने ढीले थे, तो प्लेयर्स अपना फ्रीडम उठाते हैं। भाई वो है ना कि तुम एक ब्लांद रखने की जगह तो प्लेयर्स तो 10 गज जमीन मांग लेते हैं, धीरे धीरे अपने आप को एक्सटेंड करते करते। तो वो है, दैट्स वाइज शुरुआत से ही आप एक ऑथोरिटेटिव फिगर होने चाहिए हो कि, और ऑथोरिटेटिव का मतलब ये नहीं है शुरुआत से कार्ड बांट के चलो। भाई तुम प्लेयर को बुलाओ, बोलो कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसे। तो तुम्हें स्टार्टिंग से अपने कंट्रोल में रखना होता है मैच, तुम वो कर नहीं रहे हो, तो
इसी वजह से इतना ज़्यादा वो हो गया। दूसरा रेड कार्ड, मुझे नहीं पता कि ईगोर स्टिमैच को सेकंड येलो मिलके क्या नाम है रेड कार्ड मिला या डायरेक्ट रेड कार्ड मिला, क्योंकि डायरेक्ट रेड कार्ड का उन्होंने कुछ ऑफेंस करते हुए हमने देखा नहीं, और ऊपर से क्या नाम है अगर सेकंड येलो मिला है, सेकंड येलो दिखाते हुए कहीं देखा नहीं। तो एक तो कवरेज भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह थी, तो उसके बारे में क्या ही बताएं। बट हाँ, ओवरऑल रेफरिंग डिसीजंस जो थे इंडिया ने, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है रेफरिंग डिसीजंस की वजह से ही इंडिया हारी है। बिकॉज एक तरफ इतनी ज़्यादा जब कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है, एक तो उनका जो नंबर 8 है कुवैत का, भाई सब मुझे नहीं पता उसको कार्ड कैसे नहीं मिला। वो हर 2-2 3-3 मिनट के ऊपर रेफरी की छाती पे चढ़ रहा है, वो क्या नाम है आके उसके उसके ऊपर चिल्ला रहा है, और रेफरी ने उसको एक कार्ड तक नहीं दिया, येलो कार्ड भी नहीं दिया। आई यही है कि क्या नाम है दीज आर द मोमेंट्स जो डिफाइन करते हैं एक मैचेस को, जब क्या नाम है आप एक प्लेयर को वो फ्रीडम देते हो कि हाँ आपके ऊपर आके चिल्लाए, और दूसरा प्लेयर भी फिर आगे आपके ऊपर चिल्लाएगा, वो प्रेशर बनाएगा, फिर आपको आपके जब प्रेशर में आओगे एनी बडी विल गिव रॉन्ग डिसीजंस। तो उस काइंड ऑफ वो जो फुटबॉल होना चाहिए, जो एक्चुअली बहुत अच्छा मैच था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर होपफुली इंडिया वर्सेस कुवैत विल बी द फाइनल ऑल्सो, तो दोबारा देखने के लिए हमें ये मैच मौका मिलेगा। आई थिंक बहुत अच्छा मैच था। बट ये जो मैच के अलावा जो इंसिडेंट्स होते हैं ना रेफरीज की, या फिर फालतू के रेड कार्ड्स बांट दिए, धक्का मुक्की, इन सब के बारे में जब वो हेडलाइंस आ जाती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। बिकॉज इंडियन फुटबॉल राइट नाउ नीड्स कि जितनी भी कवरेज हो, जितनी मीडिया में टाइम मिले, वो सारी की सारी इंडियन फुटबॉल की वजह से मिले यार। छेत्री सर का कितना मस्त गोल था, एंड नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अनवर से गलती हो गई, ठीक है भाई, गलतियां इंसान से ही होती है। अनवर हैज़ बीन परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली वेल, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है उसका। बट एक वो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, हम सबसे गलतियां हुई हैं, अनवर से भी हो गई हैं, दैट्स इट। और उनका जिस हिसाब से मैच क्या नाम है गया है, उन टूर्नामेंट गया है 2-3 टूर्नामेंट से, वो जिस हिसाब से रेगुलरली इंडियन टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक कि अच्छा हुआ कि ये किसी बड़े फाइनल में नहीं हो, अच्छा हुआ कि ये एशिया कप में नहीं हो, अभी हो गया है। अब अनवर विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी क्या नाम है ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। इंडिया की बॉल पासिंग, जैसे मैं सोच रहा था कुवैत इंडिया को डोमिनेट करेगी पोजीशन वगैरह में, आई थिंक फर्स्ट हाफ में आई थिंक इंडिया वर वेरी वेरी गुड। और उसके बाद सेकंड हाफ में हो जाता है ना कि जब आपके कोच एक बार सेंड ऑफ हो गया, एक प्लेयर सेंड ऑफ हो गया है, छेत्री सर बाहर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो उसके बाद थोड़ा सा वो टेम्पो डाउन हो गया, और उसके बाद इंडिया उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई। बट ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट मैच हमारा लेबनान के साथ होने वाला है। आई थिंक वी विल बी बैक टू आवर बेस्ट, एंड महेश गौहली सर होंगे टच लाइन पे, एंड ही हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड कि वो भी अच्छी तरीके से टीम को मैनेज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से टीम को लीड कर सकते हैं। एंड आई थिंक या वी कैन गेट गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। चलिए फिर तब देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है, इंडिया वर्सेस लेबनान। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए, एंड कीप वॉचिंग इंडियन फुटबॉल, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल।